प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा है कि अबाउट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का फर्स्ट टर्म मास परसेंटेज। आज हम सेकंड टर्म्स पढ़ेंगे वॉल्यूम परसेंटेज की। व्हाट इज वॉल्यूम परसेंटेज? एग्जैक्टली मास परसेंटेज की तरह है वॉल्यूम परसेंटेज। यहाँ पर बात करेंगे हम किसी भी कंपोनेंट के वॉल्यूम के बारे में। ठीक है, अगर मेरे को किसी भी कंपोनेंट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है, जो पूरे सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कितना वॉल्यूम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट का है। जैसे मेरे को अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। इसी तरह सॉल्वेंट क्या निकलेगा कि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, डिनोट कैसे करेंगे? उसे हम डिनोट करते हैं V बाय V से। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक सॉल्यूशन है जो बना है इथेनॉल विद वाटर के साथ, तो इसमें हम वॉल्यूम परसेंटेज का यूज़ करेंगे। तो इसमें देखो कि जो मेरा सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट है दोनों ही लिक्विड है, तो इसमें हम वॉल्यूम के टर्म्स का यूज़ करेंगे। अगर मेरे पास 10% V बाय V इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है तो वो 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल को हमने वाटर के साथ मिलाई है। तो सच दैट जो सॉल्यूशन बना है वो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है, उसका वॉल्यूम कितना है? 100 मिलीलीटर। तो हमने मास परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज को प्रीफर किया। ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आते हैं। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम यानी यहाँ पर हम बात करेंगे कि किसी भी कंपोनेंट में कितना मास प्रेजेंट है पर 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि सॉल्यूशन के एक गिवन वॉल्यूम में उस कंपोनेंट का कितना मास प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, इनफैक्ट मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को हम मेडिसिन और फार्मेसी इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ करते हैं। तो उसे हम डिनोट कैसे करते हैं? जैसे आपने देखा कि मास परसेंटेज को हमने डिनोट किससे करे थे? W बाई W से। वॉल्यूम परसेंटेज को हमने डिनोट किससे करे? V बाई V से। तो इसी तरह हम मास या वॉल्यूम को कैसे डिनोट करेंगे? W बाई V से। लेट्स से 1% W बाई V शुगर सॉल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 1 ग्राम और शुगर को हम पानी के साथ इस तरीके से मिलाते हैं कि जो रिजल्टिंग सॉल्यूशन है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा? 100 मिलीलीटर। अब हम पढ़ेंगे पार्ट पर मिलियन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हम ppm। इसको हम कब यूज करते हैं? कि जब हमारा कोई कंपोनेंट एक सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी यानी बहुत ही कम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो। इट इज़ अ लाइक जैसे 10 बच्चे हैं एक क्लासरूम में और उनके लिए सिर्फ ओनली 1 टीचर है, तो टीचर्स की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है कंपेयर टू स्टूडेंट। पार्ट पर मिलियन यानी 1 मिलियन बच्चों के लिए ओनली 1 टीचर, यानी पर मिलियन बच्चों के लिए ओनली 1 टीचर। पार्ट पर मिलियन। तो सोचो जो टीचर्स की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम है, तो उसे हम यूज़ कैसे करेंगे? कि जब हमारा कोई कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उसे हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? कि हमें किसी भी कंपोनेंट का पार्ट पर मिलियन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट अपॉन नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन इनटू 10⁶, यानी 10 टू पावर 6। अब इनटू 100 नहीं बोल सकते क्योंकि हमको परसेंटेज नहीं निकालना है, तो पार्ट पर मिलियन के लिए हम कैसे लिखेंगे? इनटू 10⁶। अब हम इसका यूज़ देखते हैं कि हमारे आसपास के माहौल में कैसे उसका यूज़ होता है। तो जैसे हम देंगे एटमॉस्फेयर में पॉल्यूटेंट्स का कॉन्सेंट्रेशन। एटमॉस्फेयर में मोस्टली क्या होती है? गैसेस होती है लाइक नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, बट इन्हीं के बीच में पॉल्यूटेंट्स प्रेजेंट होते हैं। पॉल्यूशन को जो क्रिएट करते हैं पॉल्यूटेंट्स, लेकिन पॉल्यूटेंट्स बहुत ही ट्रेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो इसका हम यूज़ कर सकते हैं बाय ppm।